हेलो स्टूडेंट्स, सब ठीक ठाक। आज हम लोग बात करेंगे जो उस बच्चे सीबीएसई कंपार्ट एग्जाम में फेल हो चुके हैं, आरटी लग गया है या इसेंशियल रिपीट आया है, या जो बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए सोच रहे हैं, इन सब तमाम क्वेश्चन का जवाब इस सेशन में मिलने वाला है। और प्राइवेट फॉर्म जो होगा, जैसे कहने का मतलब है कि सीबीएसई मेन एग्जाम दिए और उसके बाद फेल हो गए, फेल मीन्स आरटी आ गया या कंपार्ट आ गया, एक तरह से वो फेल ही है। और उसके बाद कंपार्ट का एग्जाम लिखे, उसमें भी फेल हो गए। अब कुछ बच्चे तो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किए होंगे, अब वो देखते हैं कि उसमें उनको क्या सफलता हासिल होता है नहीं होता है। और इस सेशन में मैं रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब जारी होगा वो भी मैं बताऊंगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सबसे है कि कौन सा बच्चा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है प्राइवेट कैंडिडेट होने के लिए। और उसके अलावा हम लोग जो बच्चे का कंपार्ट आ गया है, या जो बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए सोच रहे हैं, या जो फेल हो चुके हैं, या जो बच्चे इसेंशियल रिपीट जिनके रिजल्ट में आया है, ये सब रिजल्ट में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इन सब तमाम क्वेश्चन का हम इस सेशन में रिप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म डेट क्या होगा, एलिजिबिलिटी, फीस वगैरह सारा तमाम जो है मुद्दा वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश सर, मैं आपको बता दूं कि मेरा इंस्टीट्यूट परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पटना बोरिंग रोड में मैं 15 साल से मैथ पढ़ा रहा हूं। तो आप मेरे एक्सपीरियंस को सोच सकते हैं कि क्या अनुभव है। ठीक है, तो उसी के आधार पे जो मेरे यहाँ बच्चे सीबीएसई के पढ़ते हैं, आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो उसी के आधार पे जो क्वेश्चन आता है बच्चों का और जो कमेंट्स आप लिखते हैं, उन सब का हम कोशिश करते हैं कि एक सेशन में जवाब दे दिया जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाएगा तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, नेक्स्ट सेशन में उसको कवर कर लिया जाएगा। तो मेरा यही गुजारिश है आप बच्चों से कि आप मेरे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉरवर्ड कीजिएगा, ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और इन्फॉर्मेशन मिस होने के कारण बच्चे क्या होते हैं कि वो सही स्टेप नहीं ले पाते हैं सही समय पे। तो सही समय पे सही स्टेप नहीं ले पाएंगे तो क्या है, कोई ना कोई चीज़ छूट जाएगा और साल बर्बाद हो जाता है, या बहुत तरह की बातें हो जाती है ना। तो आप समझते हैं। और ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ, मीन्स आरटी आ गया है क्लास 12th में, और क्या वो दोनों सब्जेक्ट हम लोग नेक्स्ट ईयर 2026 में दे सकते हैं। तो ये सब जो तमाम क्वेश्चन है, इसका जवाब 1 बाय 1 करके मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो प्राइवेट कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। प्राइवेट कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि जो बच्चे कम से कम एक बार सीबीएसई का मेन एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2025 में सीबीएसई मेन एग्जाम दिया और क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आपने कंपार्टमेंट भरा, उसमें भी आप फेल हो चुके है ना, पूरी तरह से, मतलब वो आपका क्लियर नहीं हुआ है। आरटी लिखा हुआ अभी भी आ रहा है, कंपार्ट लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट में। तो इसका मतलब है कि वो बच्चा आखिर वो आरटी या कंपार्ट कैसे दूर कर पाएगा। उसको तो स्कूल से कोई अब लेना देना नहीं रहेगा। नेक्स्ट ईयर 2026 में वो बच्चा प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में जाना जाएगा और प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरेगा, जिसका एग्ज़ाम जो होगा 2026 में होगा। तो बारी बारी से समझते हैं, यह मैं आपको बताते जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो सितंबर में, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में एक फॉर्म निकलेगा। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2025 में फॉर्म आउट होगा। ठीक है, फॉर्म आउट होगा। तो ये जब आएगा तो इसको अच्छे से भरना है। अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आपका फिर कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट गया या कुछ है तो अच्छे से भरना है। मैं इसका वीडियो आपको दे दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं, या हमसे आप हेल्प ले सकते हैं, जो भी हो। ठीक है, तो ये सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में 2025 में फॉर्म आएगा। ये जब फॉर्म आएगा
तो आप इसको फिल कर दीजिएगा। तो 2026 में जो मेन एग्जाम सीबीएसई का होगा, सीबीएसई का जो एग्जाम होगा, मेन एग्जाम जो होगा, उसमें आपको एग्जाम लिखना है। ये जो 2026 में फरवरी या मार्च में जो एग्जाम होता है, ठीक है, 5 में या मार्च में जो एग्जाम होगा, तो जो फेल बच्चे हैं इस साल जो एग्जाम दिए हैं 2025 में और 2026 में लिखेंगे, तो जो मेन 2026 में एग्जाम होगा, तो जो फ्रेश बच्चा रहेगा उसी के साथ आपको देना है एग्जाम। कोई आपका अलग क्वेश्चन वगैरह तैयार नहीं किया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हम फेल स्टूडेंट हैं तो हमारा इजी आएगा या भारी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई का जो 2026 में जो एग्ज़ाम होता है, उसी एग्ज़ाम में आपको बैठ के एग्ज़ाम देना है। अब कौन बच्चे किस कैटेगरी में एग्ज़ाम देंगे, क्या है नहीं है, उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो प्राइवेट कैंडिडेट जो होगा, प्राइवेट जो कैंडिडेट होगा, मतलब 2025 में एग्ज़ाम दिए, मेन एग्ज़ाम दिए, उसमें फेल हो गए, कंपार्टमेंट दिए, उसमें भी फेल हो गए, मतलब नहीं क्लियर हो पाया, ठीक है। तो अब प्राइवेट के रूप में आप फॉर्म भरेंगे, आप ही प्राइवेट कैंडिडेट कहलाएंगे। इससे स्कूल को कोई लेना देना नहीं है। ये फॉर्म जो होगा आपको ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन भरना है, आप खुद भरेंगे या किसी का हेल्प लेंगे। आप किसी का भी हेल्प ले सकते हैं, मेरे वीडियो से सीख के भर सकते हैं, या किसी से भी आप हेल्प लेके साइबर कैफे में जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो आएगा वो सितंबर 2025 में आएगा, ठीक है। अब ये जो प्राइवेट कैंडिडेट का जो फॉर्म आएगा उसमें क्या क्या रहेगा, देखो इसी टाइप का ना स्टूडेंट हो सकता है जी। क्या क्या हो सकता है, जो जिसका रिजल्ट का स्टेटस ऐसा रहेगा, कुछ रिजल्ट स्टेटस जो रहेगा वो ऐसा कुछ रहेगा। एक होगा कंपार्ट वाला स्टूडेंट, ठीक, एक होगा इसेंशियल रिपीट वाला स्टूडेंट, ठीक है, एक होगा पास हो गया होगा लेकिन वो इंप्रूवमेंट करना चाह रहा होगा, इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहा होगा। यही पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये सब पॉसिबिलिटी है। 2025 के आप स्टूडेंट हैं और 2026 में जाके एग्जाम लिखेंगे, ये सब आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सीबीएसई के नज़र में प्राइवेट कैंडिडेट माने जाएंगे। आपका रेगुलर जो कॉलेज था, स्कूल था, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में जब निकलेगा, ऑनलाइन जब भरिएगा, उसमें ये सारा ऑप्शन आपको आएगा, है ना। अब जो बच्चे कंपार्ट के हैं, ठीक है, जो बच्चे जिनका रिजल्ट स्टेटस कंपार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब मान लो कि क्लास 12th में 2 सब्जेक्ट में अभी आपका आरटी लगा हुआ है, 2 सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है, कंपार्ट है, ठीक है, क्लियर 2025 में नहीं हुआ। तो आप 2026 में आप इसेंशियल रिपीट में जाके या तो ये दोनों सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं या आप सारा सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। आप कंपार्ट नहीं चूज कीजिएगा ऑप्शन को, फॉर्म फिल करने आएगा उसमें आप इसेंशियल रिपीट या फेल वाला ऑप्शन को चूज कीजिएगा। तो इसमें आप ये या तो पूरा एग्जाम दे दीजिए, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। जैसे 2 एग्जाम आपको देना है, 2 अगर आरटी लगा हुआ है तो आप 2026 में आप दोनों एक साथ एग्जाम लिख सकते हैं। मतलब ये इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी चूज करेंगे तो उल्टा पुल्टा चूज करना है। अब कंपार्ट वाला स्टूडेंट क्यों इंप्रूवमेंट में कैसे वो चूज कर लेगा, वो तो सही नहीं है ना, इंप्रूवमेंट कैसे हुआ उसका, है ना। तो कंपार्ट वाला कंपार्ट को ही चूज करेगा, इसेंशियल रिपीट या फेल वाला स्टूडेंट उसी को चूज करेगा, और जो पास ऑलरेडी है इंप्रूवमेंट करना है उसको इंप्रूवमेंट ही करना है, ठीक है, समझ में आया। तो कंपार्ट आप दे सकते हैं चूज करके। इसेंशियल रिपीट का मतलब हुआ कि सब सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना होगा, सब सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में। इंप्रूवमेंट का मतलब हुआ कि आप पास तो हैं लेकिन आपका मान लो कि लेस देन 75% क्राइटेरिया आया है, जो कि आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
75 परसेंटाइल चाहिए, तभी IIT, NIT, ट्रिपल IIT वगैरह, GNIT ये सब मिल पाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो 75% आप मान लीजिए कि आप अच्छा खासा ट्यूशन में, कोचिंग में पैसा झोंक दिए हैं, खर्चा कर दिए हैं, आपका ड्रीम IIT है और IIT ही नहीं मिले बोर्ड के मार्क्स कम होने के कारण। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन IIT। IIT में तो आपको मेंस देने का 3 चांस मिलता है, बोर्ड में केवो चांस मिलता है यार, चांद में दाग लग गया ना। आखिर आप पहली बार अगर क्लियर नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ तो दाग लग गया, 1 साल वेट करना पड़ गया, बहुत तरह की बातें हैं, है ना। तो वो सब बोल के मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये मेरे हिसाब से मेरा तजुर्बा बोलता है कि बोर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन IITs। इसलिए कि आप बोर्ड का अच्छा से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं IIT का भी अच्छा से तैयारी हो रहा है। आप IIT का तैयारी कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड का अच्छा तैयारी हो रहा है, क्योंकि IIT क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लिखना भूल जाते हैं, लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, लिखने का मन नहीं करता है, आपको स्टेप लिखने नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब कारण से एग्जाम खराब चल जाता है, तो आप कहीं ना कहीं बोर्ड को गलत बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर समय बोर्ड का ही दोष है, CBSE बोर्ड का ही दोष है। कहीं ना कहीं बच्चों को तैयारी जो अच्छे से होनी चाहिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नहीं होता है, जिसके कारण बच्चों को कंपार्ट लग जाता है या फेल हो जाते हैं। इस तरह से है ना। कोसने से कुछ नहीं होगा, हम लोग उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो कंपार्ट वाले बच्चे कंपार्ट क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर 2026 में एग्जाम देके, ठीक है। इसेंशियल रिपीट जिसका आया है, एक तरह से फेल है रिजल्ट स्टेटस में, वो ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम उसको देना पड़ेगा। जो बच्चे पास हैं, अब इसमें प्रश्न आता है कि सर हमको सब सब्जेक्ट का एग्जाम देना हो, मतलब इंप्रूवमेंट के लिए देना होगा या 1-2 सब्जेक्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन खुद सोचो ना कि हम सब का इंप्रूवमेंट क्यों देंगे, सब सब्जेक्ट का। अगर मेरा मान लो कि 2 सब्जेक्ट में कम मार्क्स आया है तो हम उसी को अच्छा से पढ़ के ना देंगे, फिर से दोबारा जिस 80 में 80 अगर आ गया है, 70 आया है, इस तरह से अच्छे मार्क्स आए हैं, तो क्यों आप जाएंगे उसको इंप्रूवमेंट के लिए। समझ में आ रहा है ना। इंप्रूवमेंट में क्या होगा, जो अभी का 2025 का मार्क्स और जो 2026 का जो मार्क्स आएगा एग्जाम देने के बाद, इंप्रूवमेंट में अप्लाई कीजिएगा तो बेस्ट लिया जाएगा, बेस्ट ऑफ 2। अगर मान लो कि फिजिक्स में 2025 में आपको 50 नंबर आया है और 2026 में 45 आया, तो 50 वाला कंसीडर किया जाएगा। तो आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है कि मेरा मार्क्स कम आया है और बढ़ सकता है, आप उसी सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दीजिए। आई बात समझ में। क्योंकि एक कमेंट्स में मैंने पढ़ा था, देखा था कि बच्चा लिख रहा है कि इंप्रूवमेंट सर हम सारे सब्जेक्ट में दे सकते हैं या 1 में या 2 में। ये देखो, आप सारे सब्जेक्ट में दे सकते हो इंप्रूवमेंट, बट इंप्रूवमेंट देने का कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना कि हम क्यों दे रहे हैं इंप्रूवमेंट, मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। अब मान लीजिए दोबारा एग्जाम दिए, सब सब्जेक्ट का दे दिए और सब में कुछ कुछ % आ गया, जो 2025 में जो मार्क्स आया था उससे भी कम आ गया, तो क्या फायदा हुआ सब देने से। इसलिए जिसमें आपका मार्क्स कम है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दीजिए। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। जितना आप देखिए कमेंट्स में आप लिखेंगे तभी तो आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। आप न लाइक करेंगे न लिखेंगे तो कैसे हम समझेंगे कि आपका पेन क्या है, आपका क्या चल रहा है दिमाग में, किस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए। तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको कौन सा और चीज जो है जो सताया जा रहा है, जिसका आपको आंसर चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिल रहा है, उसका जवाब हम आपको देंगे, ठीक है। अब मार्कशीट, जो प्राइवेट कैंडिडेट का जो मार्कशीट आएगा ना, वो आपका एड्रेस पे आ जाएगा। जो आप ये फॉर्म भरेंगे ना सितंबर में, तो उसमें एड्रेस पूछता है, कम्युनिकेशन एड्रेस वही दीजिएगा जो आपका चेंज नहीं होने वाला है। मान लीजिए कि आप रेंट पे रह रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कहीं तैयारी कर रहे हैं, वहाँ का मत एड्रेस दीजिए, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। आप अपना होम एड्रेस दे दीजिए, जहाँ आपका मार्कशीट चला जाएगा। परमानेंट एड्रेस दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऐसा भी एड्रेस दीजिए, ऐसा कम्युनिकेशन एड्रेस दीजिए कि जो हाँ मतलब ढंग से वो लेटर मार्कशीट आपका पहुंच जाए। समझ में आ रहा है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि सर अगर हम कंपार्ट दिए,
ठीक है, एक सब्जेक्ट का कम पार्ट दिए, आरटी लगा हुआ है, तो 2026 में हम एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे। मान लीजिए कि मैथ में 12th में कम पार्ट लग गया, आरटी लगा हुआ है, तो अगर हम एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं मैथ का 2026 में, तो जो मार्क्स मेरा आएगा वो सब सब्जेक्ट का एक साथ आएगा कि सिर्फ एक सब्जेक्ट का आएगा। तो ये सोचने वाली बात है कि आपने 2026 में एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट का दिया है, तो सब सब्जेक्ट का ऑटोमेटिक कैसे आ जाएगा। आपने 2026 में मैथ का एग्ज़ाम दिया है, तो मैथ का ही मार्कशीट ना आपको रिफ्लेक्ट होगा या आपके घर पे आएगा। तो अब रहा कि एक मार्कशीट 2025 का, एक मार्कशीट जो होगा 2026 का अगर हम कहीं दिखाएंगे भी तो क्या इमेज बनेगा, ये भी प्रश्न होता है और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो दोनों कंसोलिडेट भी होता है। वो आपको सीबीएसई कंसोलिडेट करके मार्कशीट भेजेगा, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। या तो आप रीजनल ऑफिस में जाके डायरेक्ट वहाँ अप्लाई कर दीजिए या उनसे पूछ लीजिए उसका प्रोसेस क्या है या जो भी हो, ठीक है। तो आप वहाँ से कंसोलिडेटेड मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको 2025 का 2026 में जो एग्ज़ाम लिखे, जो आपका कमी बेसी वाला रहा, वो सब कंसोलिडेट होके आपका आ जाएगा, मार्कशीट आपके घर पे आ जाएगा। और स्कूल का चक्कर उक्कर काटने का नहीं है। तो आई होप आपको आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।